एक बार जिसने दिव्य दृष्टि का प्रशिक्षण ले लिया, उसका ब्रेन लिमिटलेस हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोचिंग की, बड़े स्कूलों की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा जो हमारे बच्चे नाना प्रकार की आजीविका के लिए परीक्षा देते हैं, तो परीक्षाओं में कोई 1 नंबर से रह जाता है, आधे नंबर से रह जाता है, तो बड़ा अंदर से टूट जाता है। इसके अंदर एक बार जो देख लेता है, सुन लेता है, पढ़ लेता है, वो सदा-सदा के लिए मेमोराइज़ हो जाता है। तो जो सर्विस के लिए प्रयासरत है, आईएएस है, आईपीएस है, एचसीएस है, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, उसके लिए ये सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगी हमारी ये विद्या। यानी कि मैंने बच्चे जब पीछे इंटरव्यू करके गया था, बच्चों को देखा था, बंद पुस्तक के अंदर से ही देख लेते हैं कि कौन से पेज पे क्या लिखा है, और एक बार में पुस्तक पढ़ के न्यू की न्यू याद हो जाती है। हाँ, ये सही देखा आपने, वो एडवांस के बच्चे थे। इसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट में थर्ड आई एक्टिवेट की जाती है, इसको बेसिक बोलते हैं। इसके उपरांत तो होता है एडवांस। एडवांस में ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि अलग से पावर आ जाती है, जो जमीन में भी देख पाते हैं, पीछे से भी देख पाते हैं, बंद छुपी हुई चीज को भी देख पाते हैं, आपकी मन की बात को भी समझ पाते हैं। इससे एक तीसरा जो अगला एडवांस है, सुपर एडवांस, उसको बोलते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। उसके अंदर एक बार बुक को फ्लिप किया और वो पूरी की पूरी स्कैनर की तरह से माइंड के अंदर स्कैन हो जाती है। ये जैसे ऐसे पुस्तक करेंगे, जी बिल्कुल, और पूरी हाँ, रीड होगी, बिल्कुल स्कैन हो जाती है। जैसे स्कैनर स्कैन करके प्रिंट आउट देता है, इसी प्रकार से माइंड भी स्कैन कर लेता है। यानी कि तीसरा नेत्र जागृत करना, जिसने पूछा देखना भी बोल रहे हैं, जो शिव वाला नेत्र है वो दिव्य दृष्टि भी बोल रहे हैं इसने, और क्या बोल रहे हैं मेरे दर्शकों समझाओ। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से हम पीनियल ग्लैंड के नाम से बोलते हैं। ये ग्रंथि होती है। इसका जब बार-बार उससे संबंधित हम योग, आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, त्राटक, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है इससे रिलेटेड, वो सुनाई जाती है। और अलग प्रकार के इसके डांस है, आई एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, हमारी जो 5 सेंस काम करती है, जैसे देखने का, सूंघने का, टच करने का, रस का, वो पांचों का कार्य अकेली छठी इंद्री करने लग जाती है। तो आपने पूछा क्या कहते हैं इसको, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, सिक्स सेंस, मिड ब्रेन, गांधारी विद्या, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से चक्रों का जागृत होना, जब मैं कहते हैं कि आज्ञा चक्र जागृत हो गया, मस्तिष्क का चक्र जागृत हो गया, ये भी इसी में आते हैं। देखिए, हमारे मूलाधार से सहस्त्रार पर्यंत 7 चक्र मुख्य रूप से होते हैं। वैसे तो चक्र अनंत होते हैं, 114 चक्रों का वर्णन हमने पढ़ा है, लेकिन मूलाधार मैन जिसको रूट कहते हैं, वहां से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, जिसको कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। वहां से ऊर्जा को जब ऊपर उठाया जाता है, और जब वो 6 सेंस, थर्ड आई, छठी चक्र पे जब पहुंचती है, उसको अंजना चक्र, आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां जब ऊर्जा पहुंचती है, तो वहां हम जो भी कल्पना करते हैं, वो सब का सब हम देख सकते हैं। दूरदर्शन, दूर श्रवण, यानी कि दूर का देखना, दूर का सुनना, पूर्वाभास, कल क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है, हमारे ऋषि आदि या वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणियां की हैं, वो इसी योग के माध्यम से की हैं। इसको प्रज्ञा योग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कार्ड्स उठा रहा हूँ। 30 से 35 फीट की दूरी। बिल्कुल सही। अब मेरे हाथ में जो बॉल है, ये रेड बॉल मैं मुकेश जी को दे रहा हूँ। आपको बिल्कुल शांति के साथ में इस बॉल को पकड़ना है। कोई नहीं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते जी। बनोर भैया, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ले गया हूं। आपके सामने बैठे हैं महानुभाव, आपके जाना पहचाना चेहरा, पंडित संजय शास्त्री जी, मिड माइंड, एक्टिव ब्रेन, तीसरा नेत्र खोलने वाले, शिव का नेत्र खोलने वाले, दिव्य दृष्टि जागृत करने वाले, आंखों पे पट्टियां बांध के मतलब उनको सब कुछ दिखाई दे ऐसी ट्रेनिंग देने वाले, अंधे, बिल्कुल अंधे, जन्म से अंधे बच्चों को दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखाई देना, अनाथ बच्चे, कोई भी अनाथ बच्चा है उसके लिए और अंधों के लिए बिल्कुल फ्री शिक्षा देते हैं। बहुत ही जाने माने समाज सेवी
संजय शास्त्री जी हमारे साथ हैं। और ये इनका जो पहले आपने दिखाया था, मैं काफी वीडियो है मेरे चैनल पे, देख सकते हो आप कि कैसे कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे कैसे कैसे बता देते हैं आंखें बंद करके सब कुछ। ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए सारी प्रश्न जो है आपके, वो कब ट्रेनिंग ले सकते हैं, कितनी फीस होगी, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ट्रेनिंग चलेगी, लड़के और लड़कियों का अलग अलग बैच रहेगा क्या, क्या उसमें 50-55 साल के तक की उम्र के हिस्से ले सकते हैं, कितनी उम्र तक के बच्चे हिस्से ले सकते हैं, सारी चीज, रहने खाने की व्यवस्था क्या है, कितना बढ़िया माहौल, सारी चीज पूछांगे। और भाई मैं तो ये कहता हूं, जीनियस, दुनिया में ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक मैंने कुछ नहीं देखा इससे बढ़कर। एक 5 साल का बच्चा आंखें बंद करके बताता है कि आप वहां खड़े हो, आपकी हर चीज जमीन में दबी हुई चीजें ढूंढ लेते हैं। तो सारी चीज पूछूंगा मैं, आप सिर्फ इस वीडियो को पूरी देखना और जुड़े रहना लास्ट तक। तो शास्त्री जी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बड़ा ही अद्भुत लोक है आपका, और बड़ा ही आश्चर्यजनक लोक में बैठ के हम तो आप अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि सर्दी आने से पहले पहले आप बैच स्टार्ट कर दो। तो ये जो बैच है हमारा, ये कितनी तारीख से शुरू होगा? जी, हमारे बैच भारत के अन्य अन्य स्थानों पे निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन अपने ही स्थान के ऊपर अब हमारे स्कूलों का जो शीतकालीन सत्र का अवकाश होगा 1 जनवरी से 15 जनवरी, तो हमने इस सत्र को चलाएंगे 4 जनवरी से 14 जनवरी तक, जिसके अंदर 5 साल से 55 साल तक के बच्चे व योग साधना करने वाले, कोई भी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, कॉलेज के स्टूडेंट, साधक भाग ले सकते हैं। जी, यानी कि 5 साल से 55 साल तक, 5 साल से 55 साल तक का कोई भी नुकन है, मन बुझा देखनी सीखनी है, और मैं सबको में बैठा बैठा आपके घर जाके सब कुछ देख लूं, सीसीटीवी कैमरे की तरह आप यहाँ बैठे हैं, दुनिया के किसी कोने की चीज आपको दिखाई देगी, यहाँ से ध्यान लगाओगे तो मैं सब आपको बताना चाहूंगा, ये माइंड टैक है, ये ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जो दिमाग का काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले विद्यार्थियों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज स्कूल के नाम से, कोचिंग के नाम से बड़ी लूट मार चल रही है। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और कहीं ना कहीं उनका आत्म रोना होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको न महंगी स्कूलों की जरूरत होगी, न ट्यूशन की, न कोचिंग की। एक बार जिसने दिव्य दृष्टि का प्रशिक्षण ले लिया, उसका ब्रेन लिमिटलेस हो जाता है। इसीलिए हम उसी काम में लगे हुए हैं कि ये विद्या हमारे देश से विदेशों में चली गई। ये इसका मतलब तो ये जो बड़े बड़े देखे पर्चे बनाते हैं, ये तो मामूली बात है। वो तो देखिए, मैं नहीं कहूंगा मामूली, वो उनकी अलग कला है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। वो एक सीमित दायरा ही, लिमिटलेस है। जी, तो यहाँ पर जैसे बच्चे आते हैं, तो लड़के और लड़कियां क्या अलग अलग बैच रहे? हाँ, बिल्कुल अलग अलग बैच होंगे, अलग अलग अन्यत्र स्थानों पे होंगे, अलग अलग स्थानों पे। जी जी जी, तारीख वही रहेगी? हाँ, तारीख वही रहेगी। अच्छा, अलग अलग स्थानों पर। तो इनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था जो है यहाँ पर, जैसे ऑर्गेनिक और सब कुछ वो पहले मिलता था? ये आपने बिल्कुल सही पूछा। इनके लिए विशेष भोजन बनाया जाता है। अलग अलग चक्रों को जागृत करने के लिए अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, बिल्कुल ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, हमारे स्वयं द्वारा उत्पादित जो होते हैं ना, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और जिसके द्वारा बड़ी मुश्किल से ये कार्य हो पाता है। इतना साधारण और सुगम नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें बच्चे को या अभिभावक को, कुछ बच्चे को भेजना चाहता है कोई, अलग एक्स्ट्रा कुछ वो तो नहीं होता, पुस्तकें खरीदनी पड़ती हो या कुछ? नहीं, उसको कुछ नहीं होता। बिल्कुल वो फ्रेश माइंड से एकदम जो एंजॉय के रूप में आए, सादे वस्त्र, अपने जो नित्य प्रति रोजमर्रा का जो मूल, हाँ, मूल जो आवश्यकता की मौसम अनुसार बिस्तर की तो आवश्यकता नहीं रहती, बिस्तर तो आश्रम के द्वारा प्रदान किए जाते, अपने वस्त्र पहनने के कोट है, जी जी, जराब है, जूते भी कोई जरूरत नहीं भाई, लेकिन पहन के आ सकता है। यहाँ पर तो अपने गर्म वस्त्र पहन के आए, जो वस्त्र 2-4 जोड़ी जो लेके आते हैं अपने धो लें। यहाँ पर और किसी चीज की जरूरत नहीं। धोने की भी व्यवस्था है, मशीन है धोने के लिए, हर प्रकार की सुख सुविधाएं। बच्चे की अगर वाला एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना चाहे तो इंटरनेट आदि की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे की और की, ये हर प्रकार की फैसिलिटी है। किसी प्रकार की उसको ये फील नहीं होगा कि हम ऐसी जगह पर अन्यत्र आ गए, घर जैसा। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं भाई
वाईफाई का प्रबंध है, पूरी बड़ी स्क्रीन लगी है, हर चीज की व्यवस्था है। बच्चा जैसे पढ़ना चाहे, एक्स्ट्रा एग्जाम देता है, कोई तैयारी करनी है, पेपरों की तैयारी चलानी है साथ में, तो वो पढ़ाई भी जरूरत ही नहीं रहेगी उसको, क्योंकि ऐसा देखा है मैंने, अगर बच्चे एक बार में 100 शब्द पढ़ लिए 1 सेकंड 30 सेकंड में, और फिर आप पूछ लो उसको 98 नंबर पे क्या है, 75 नंबर पे क्या है, ऐसे चुटक चुटक बता देते हैं बच्चे 1 सेकंड में। यानी कि ये अद्भुत ऐसा ज्ञान उपजता है। यानी कि तीसरा नेत्र जागृत करना, जिसने पूछा देखना भी बोल रहे हैं, जो शिव वाला नेत्र है वो दिव्य दृष्टि भी बोल रहे हैं इसने, और क्या बोल रहे हैं मेरे दर्शकों समझाओ। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से हम पीनियल ग्लैंड के नाम से बोलते हैं। दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, सिक्स सेंस, मिड ब्रेन, गांधारी विद्या, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से चक्रों का जागृत होना, जब लोग कहते हैं आज्ञा चक्र जागृत हो गया, मस्तिष्क का चक्र जागृत हो गया, ये भी इसी में आते हैं क्या? देखिए, हमारे मूलाधार से सहस्त्रार पर्यंत 7 चक्र मुख्य रूप से होते हैं। वैसे तो चक्र अनंत होते हैं, 114 चक्रों का वर्णन हमने पढ़ा है, लेकिन मूलाधार मैन जिसको रूट कहते हैं, वहां से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, जिसको कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। वहां से ऊर्जा को जब ऊपर उठाया जाता है, और जब वो सिक्स सेंस, थर्ड आई, छठी चक्र पे जब पहुंचती है, उसको अंजना चक्र, आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां जब ऊर्जा पहुंचती है, तो वहां हम जो भी संकल्पना कल्पना करते हैं, वो सब का सब हम देख सकते हैं। दूरदर्शन, दूर श्रवण, यानी कि दूर का देखना, दूर का सुनना, पूर्वाभास, कल क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है, हमारे ऋषि आदि या वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणियां की हैं, वो इसी योग के माध्यम से की हैं। इसको प्रज्ञा योग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी, तो भाई देख लो आप, कितना आश्चर्यचकित। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ मेरी तो आंखें फटी रह जाती है। छोटे छोटे बच्चे अपना वो दिखाते हैं, मैं तो जादूगर कहता हूँ उनको, भाई जादूगर भी नहीं दिखा पाता ऐसा। तो अचंभित करने वाली चीजें। आप पीछे लोक प्रसार हरियाणा चैनल पे वीडियो देख सकते हो आप, मिड ब्रेन की, और बहुत सी यहाँ संजय शास्त्री ने काफी सालों से करवा रहे हैं। मैं आता रहता हूँ यहाँ, जब भी ये जो कोर्स पूरा होगा तो मैं आऊंगा, उन बच्चों से पूछूंगा, इंटरव्यू भी लूंगा, उनके तसल्ली भी करवाऊंगा लोगों को, और खुद भी करूंगा। तो इसलिए आप बेखटके हो के भाई, बिल्कुल फीस भी ज्यादा नहीं है, आप फोन करें, रहना खाना पीना यही रहेगा 10 दिन का। 10 दिन के अंदर आपके बच्चे या आप खुद ऐसे शार्प माइंड, ऐसा तेज दिमाग हो जाएगा कि दूसरे की मन की बातें आप पढ़ लोगे, दूसरे के जेब में क्या है ये आप देख लोगे, पृथ्वी के नीचे क्या है। जितना अभ्यास करते जाओगे, उतना ही योग करते जाओगे, उतना ही सब कुछ आपको मिलता जाएगा। और दूसरी बात, जितनी व्यसन कहते हैं कि यहाँ व्यसन छूट जाते हैं, दुर्व्यसन सारे छूट जाते हैं जी। दुर्व्यसन जितने भी हैं, चाहे वो नशे के हों, चाहे वो ताश आदि जुआ आदि के खेल हों, चाहे बुरी संगत का हो, भी नहीं देखते बच्चे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लाने हाँ बिल्कुल, यानी कि उनको पता लग जाता है जीवन जीने की जो कला है, वो उसको खुद को पता चल जाता है, आत्मबोध हो जाता है, स्वयं की जानकारी हो जाती है, शारीरिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक सारे विकास होते हैं। ये सर्वत्र, यानी चारों साइड से काम करता है, एक नहीं। जितने भी आज आपकी दृष्टा देख रहे हैं, सबको मेरा एक ही कहना है कि अनर्गल बातों में न पड़ करके इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का आप लाभ उठाएं, आपका जीवन बदल जाएगा। जिसकी संतान सफल हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जिसकी संतान बिगड़ जाती है या गलत रास्ता चुन लेती है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। हम निरंतर देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि अंत में बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में आकर के सुसाइड तक कर रहे हैं, तो उनका जीवन नरकमय हो जाता है। मेरा पहला ये प्रश्न जो है ना, ये मैं जो कर रहा हूँ, ये लोगों के दिमाग में आ रहा है, जो मेरी माता बहन देख रही है उनके दिमाग में। मेरी छोरी मैं तो अकेली कौन भेजूं उसको, सिद्धि माँ भी कोर्स करना चाहे, माँ भी सिद्धि आना चाहे, और या पिता आना चाहे, या बच्चे के साथ कोई ऐसा छोटे बच्चे करवाना चाहता है, वो अकेला नहीं रह पाता, तो उनके साथ अभिभावक आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आपका घर है, आपका संस्थान है, स्वागत है। अगर उनको ऐसा लगता है तो बिल्कुल वो आ सकते हैं और रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ज्यादा चार्ज नहीं होता है, उनका जो यहाँ आते हैं उनका ज्यादा चार्ज नहीं होता, उनके साथ रहने वालों का। या आपकी बिटिया बड़ी है, आप चाहते हैं कि मैं अकेले नहीं भेज सकता, तो यहाँ एक दिन आके देख जाओगे तो छोड़ के चले जाओगे, आप पे खुद ही रुकोगे, भाई जरूरत नहीं, इतनी रुखाड़ी तो हमें नहीं कर सकते जिंदगी में। क्योंकि यहाँ बच्चे की जो केयर 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं, खाली तो रहने नहीं देते एक मिनट भी। अब ये अभ्यास करना है, अब ये अभ्यास करना, अब सोना है, सोना है, खर्राटे बाजेंगे भाई, जिंदगी में नहीं सोए ऐसे सोते हैं बच्चे। क्योंकि वो जो दिमाग से बोधरेशन है वो निकल जाती है, 1 सेकंड में नहीं जाती। बच्चे कहते हैं सोना है, तो सोचा सो गए।
यानी कि ऐसा स्वस्थ हो जाओगे, बिल्कुल सारी शरीर की सारी बीमारी निकल जाएंगी। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा एक ही प्रश्न इनसे सर, एक सवाल आपसे करता हूं, क्या आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य में स्वस्थ और ऐसा जो बिना किसी व्यसन के, कोई किसी तरह का नशा आदि से दूर और बिल्कुल सात्विक भोजन के साथ और इस संसार का अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो एक बार संजय शास्त्री के पास संपर्क करें आप, पता चल जाएगा आपको जीवन में आके हाँ कुछ है, और आके देखें आप। स्वागत है आपका। जी, आप पूछ रहे थे कि आप फ्रेंचाइजी देते क्या? हाँ, कोई भी भाई बहन इस क्षेत्र में प्रवेश करके अगर इस विद्या को आगे बढ़ाना चाहता है तो मैं बिल्कुल ससम्मान सादर पूर्वक उनको ये विद्या सिखाने के लिए तैयार हूँ। आए, सीखें और आगे सिखाने का काम करें। जी, तो यहाँ की ब्रांच यदि शाखा खोलना चाहते हैं, कहीं आप भी काम करना चाहते हैं इसमें, देखो ऐसा है कि कोई निस्वार्थ तो कितना ही कर रहे हैं, निस्वार्थ करते हैं यहाँ पर कि मैंने एक निस्वार्थ बात बताता हूं आपको मैं। सूरदास बच्चा कोई भी है और अनाथ, उनके लिए कहते हैं कि आप निःशुल्क सेवा। हाँ, बिल्कुल, उनका रहना सहना खाना पीना, उनकी जीवन में आगे की परवरिश, अन्य स्कूलों में अगर वो पढ़ना चाहे, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक अगर वो बनना चाहता है तो वो पूरी पढ़ाई हमारी संस्था कराएगी, उसके संस्कार विवाह आदि भी हमारी संस्था कराएगी। अगर कोई ब्लाइंड है, अनाथ है, वो हमारे से संपर्क करें, हमारे पास भेजे। अंधे को आंखें दे देंगे, तीसरा नेत्र खोल देंगे उनका, अंधा नहीं रहेगा जिंदगी में, सूरदास नहीं रहेगा, उसको सब कुछ अपनी तीव्र दृष्टि से दिखने लग जाएगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाएगा, पुस्तक दिखाई देने लग जाएंगी। ये आजमाया हुआ है हमारा। तो यदि आपके आसपास ऐसा कोई ब्लाइंड है तो इतना भला कर दो, उसको यहाँ तक पहुंचा दो। और लेकिन हर बैच में लेते थोड़े ही हैं ब्लाइंड को, कुछ संभालने के लिए उसके ऊपर स्पेशल 2 बंदे चाहिए, 1 या 2, नहलाने के लिए, खिलाने के लिए, जिंदगी बन जाएगी भाई। यदि आसपास आपके गरीब भी है, कोई भी है, उसके आसपास किराया भी नहीं है, तो आप लोग किराया भी देंगे, यहाँ रहने खाने की बिल्कुल फ्री सुविधा है, उसको तीसरा नेत्र खोल के सब कुछ दिखाई देगा। तब तो मानोगे ना आप, भाई सूरदास को दिखने लग गया, तो है ना कमाल की बात। 50 साल उम्र का वो भी आस नहीं, सूरदास जिसको आप कह रहे हैं प्रज्ञा चक्षु, जिसको परमात्मा ने नेत्र नहीं दिया, किसी रोग बीमारी की वजह से चले गए, वो बच्चे छोटे आए तो अच्छा रहेगा कि उनका जीवन उज्जवल हो जाएगा। जो 50 वर्ष की अवस्था हो जाएगी वो अब आगे क्या करेंगे, उनका तो जो चल रहा है वो रहने दो। छोटे बच्चे जिनका भी जीवन शेष है। हाँ बिल्कुल, यानी कि 20 साल से नीचे 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं, जो जिनका भविष्य उज्जवल है भाई, वो आए और उनको ले आए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कितने सीमित लिए जाते हैं? हाँ, हर बैच में 2-4 बच्चे आ जाएं, मेरे से बात कर ले और मैं बता दूंगा कि कितने हो गए। जी, तो भाई ये, और दूसरा अनाथ बच्चे हैं, उनकी पूरी जिंदगी की पढ़ाई, जिसके माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है आगे पीछे, उनकी पूरी जिंदगी की पढ़ाई, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने, सारी उम्र का ठेका लेते हैं। वो आए, उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और ऐसे देखो, ये संस्था वन मैन आर्मी कहता हूं मैं इनको, वन मैन आर्मी है ये। इतनी चीजें चलाते हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं ये कि आप सोच भी नहीं सकोगे। आप वीडियो देखना, और अब की बार फिर दिखाऊंगा आगे वीडियो में सारा सिस्टम है यहाँ का। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक 10 दिन की छुट्टी है बच्चों की। इन छुट्टियों में बच्चों का भविष्य बना दो, आपकी सारी उम्र वो गुण गाएंगे, इनको कहेंगे मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप नहीं है कोई। जी, लंबा सब तो सीटें सीमित हैं। कितनी सीटें? हम सिर्फ 25 बच्चों को ही करा पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन ये कल से स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी हमारी। तो रजिस्ट्रेशन जल्दी जो करा लेंगे तो पहले आओ पहले पाओ के आधार से रहेगा। बाद में ये न कहें आप भी कि जी हमारे 2-4 बच्चे लेने पड़ेंगे, क्यों, मेरे पास में उनके रखाव की व्यवस्था बिल्कुल पहले ही करना पड़ता है। 25 बच्चे एक बैच में रहेंगे, लड़के 25 रहेंगी लड़कियां, 50 बच्चों का। जी 50 बच्चे लिए जाएंगे, 26वां कौन लिया जाएगा? और आप पहले 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लें, आपको बता देंगे कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया। यदि कम होंगे तो आपको बता देंगे, किसी मित्र का और करवाना तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित ढंग से चलते हैं। यूं नहीं कि भाई इकट्ठा कर लिया, मेला कर लिया, पूरा लठली गेली हंडी जाओ उनका ना। ट्रेनिंग देनी है, बच्चों का जीवन सुधारना है, उनका हर चीज पहलू देखना पड़ता है, हर चीज उनकी संभालनी पड़ती है। और जो किसी प्रकार की समस्याएं, जैसे वास्तु की, ज्योतिष की, आयुर्वेद की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या से अगर कोई ग्रसित है नेगेटिविटी आदि से, तो हमारे सब प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। लेकिन अलग अलग समय पर वो उनके कैंप लगाए जाते हैं।
और जो पूछा देखनी है भगत जी है, मेरा असली तो बात, मैं तो उनकी वीडियो ज्यादा बनाऊं, मैं तो उनकी पूछूंगा, पूछा देखनी है कि ट्रेनिंग दे दो क्या? हाँ, उनको क्या है, जिनकी सीधी साधना में किसी प्रकार की बाधा रुकावट विघन रहे हैं, तो उनकी निर्विघ्न संपूर्ण कराई जाएगी, जिससे अपने इष्ट से जुड़ करके वो अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और जनता को सेवा लाभ दे सकते हैं। भाई मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, यह बहुत अच्छी वीडियो है, किसी सूरदास को आंखें मिल जाएं, किसी अनाथ बच्चे को घर का आसरा मिल जाए, उसकी पढ़ाई का चीजें मिल जाए, तो भाई शेयर कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ू तारा का, इतनी शेयर कर दो, जिसका दो रहा वीडियो पूछना भाई, इस वीडियो ने शेयर कर दो। मेरा मन थारे मारे बच्चे है ना, हम कर लेंगे जुगाड़बाजी, लेकिन सूरदास कोई भी है उसको जीवन मिल जाए, उसको आंखें मिल जाए, और जो अनाथ है उसको घर मिल जाए, पढ़ाई का खर्चा मिल जाए, एक माँ बाप मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। कर दो शेयर। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा पता बताइए जी, मेरा गांव है जवाहर नगर पथरवा, निकट में सतनाली हमारी तहसील है, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन छोटा लगता है सतनाली, और जंक्शन लोहारू। रेलवे स्टेशन के उपरांत अगर कोई बहुत ज्यादा दूर से आता है तो एयरपोर्ट दिल्ली, जयपुर पड़ते हैं, और उनकी अपनी टिकट करा लें और हमारे से यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी व्यवस्थाएं